activated. एनसीपी ने सेना प्रमुख के बयान पर सवाल खड़े किए। एनसीपी नेता मजीद मेमन ने सेना प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने पर बालाकोट की याद आई है। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख को चुनावी अभियान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यही नहीं, मजीद मेमन ने अमित शाह और पीएम मोदी पर भी चुनावों के दौरान बालाकोट की याद दिलाने का आरोप लगाया। देखिए, अभी उन्हें बालाकोट कैसे याद आया जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इतने महीने गुजर गए, अचानक आप बालाकोट की बात करना शुरू कर दिया। रावत साहब को चाहिए कि वो सरकार की इलेक्शन कैंपेन का एक पार्ट न बने, ये उनके लिए उचित नहीं है। और अब हम देख रहे हैं कि अचानक पुलवामा, बालाकोट, 370 ये सारी जो चीज़ें हैं, ये लोकल असेंबली के चुनाव से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है। जो असेंबली के चुनाव से जो बातें जुड़ी हुई हैं वो तो महंगाई, पेट्रोल 80 रुपये, डीजल 70 रुपये, तमाम असेंशियल कमोडिटीज़ के दाम बढ़ गए और लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी जा रही है, जीडीपी नीचे जा रहा है। ये सारे इश्यूज हैं जिस पर किसान और मजदूर और महाराष्ट्र और हरियाणा के लोग वोट देने का कंसिडरेशन करेंगे। एनसीपी सांसद मजीद मेमन के बयान को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एनसीपी का प्रॉब्लम यह है कि उनको हर व्यक्ति जो देश हित में बोलता है वो या तो बीजेपी का नुमाइंदा लगता है या उनका खुद का दुश्मन लगता है। देखिए, देश हित की बातें करना कोई बंद तो नहीं कर सकता। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, पर देश हित की बातें तो होती रहेगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एनसीपी के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। आर्मी पर बयानबाजी बंद करे एनसीपी और कांग्रेस के नेता। आर्मी के पास जो सूचना होती है वही सूचना देश को देती है। आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और पाकिस्तान बालाकोट के बाद भी नहीं संभला है। उसको जैसा जवाब मिला है वैसा जवाब दिया जाएगा, लेकिन इस पर एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 आतंकियों को पकड़ा गया है। सुरक्षा बल ने वहां 3 आतंकियों को पकड़ा जिन पर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की हत्या का आरोप है। पकड़े गए तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। पकड़े गए आतंकियों पर आरोप है कि उन्होंने कई नेताओं की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों से हथियार भी छीने हैं। आतंकियों के पास से हथियारों के साथ विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। इस बार में एक बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस को हुआ है। पुलिस ने काफ़ी वहाँ पर पुलिस और सेना की तरफ से जो आपने वहाँ पर एक ब्रेक थ्रू किया है, काफ़ी हत्याएं वहाँ पर हो रही थी, हथियार छीने जा रहे हैं। पूरी डिटेल उसकी थोड़ी बताइए। इस पूरी घटना में हमने अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें निसार अहमद शेख, निशाद अहमद और आज़ाद हुसैन, ये तीनों लोग हैं। इनका रोल ये था कि इन्होंने इनके साथ कॉन्स्पिरेसी की मिलिटेंटों के साथ मिलके और इनको लाया, अपने घरों में रुकाया, हाईडॉट्स में बनाए, हाईडॉट्स में रुकाया और इनको ट्रांसपोर्ट किया उन जगह पे जहाँ इस घटना को इंजाम देना था। और इसमें एक्टिव टेररिस्ट जो हिजबुल मुजाहिदीन के वो भी इन्वॉल्व हैं, जो जिनका नाम उसामा, जहांगीर सरूरी और जाहिद है और हारून है, और इनको पकड़ने की प्रयास जारी है। भाजपा बंधुओं की हत्या हुई थी, अनिल परिहार, अजीत परिहार, और कुछ वेपन छीने गए थे। क्या ये केस सॉल्व हो चुका है अब? बिल्कुल, केस की सारा खुलासा कर दिया गया है और जो एक्टिव टेररिस्ट हैं उनके पीछे हम लगे। पंजाब में फिर से आतंकवाद को फैलाने की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब में पुलिस ने इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब तरन तारण के चोला साहिब गांव से 4 खालिस्तान समर्थक आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों के पास से 5 AK-47 राइफल, 9 हैंड ग्रेनेड, 5 सैटेलाइट फोन, 4 चीन में बनी पिस्तौल के साथ बड़ी मात्रा में गोलियां बरामद हुई हैं। इनके अलावा आतंकियों के पास से 10 लाख रुपए की नकली भारतीय नोट भी मिले हैं। अब तक की जांच के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आतंकी भारत में बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। यही नहीं, इन आतंकियों के पास जो गाड़ी मिली है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस पते पर वो गाड़ी थी, दोनों फर्जी निकले। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंडियन एयरफोर्स और बीएसएफ को कहा है कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी और भी बढ़ाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान से लगातार हथियारों की जो सप्लाई पहले सीमा में जो फेंसिंग लगी है वहां से की जाती थी, अब उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार ड्रोन के माध्यम से भी भारत की सीमा में हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रही है। खालिस्तानी आतंकियों के पास ये हथियार पहुंचाए जा रहे हैं ताकि वो पंजाब का माहौल बिगाड़ सकें। अगर हम पिछले 20 दिनों की बात करें तो 2 टेरर मॉड्यूल बस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें
एक जगह तो तरन तारण में क्रूड बम बनाने की कोशिश की जा रही थी, जमीन में छिपाकर विस्फोटक रखा गया था और उस विस्फोटक के माध्यम से कुछ स्थानीय युवक बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान धमाका हो गया और 2 युवकों की मौत भी हो गई थी। उसके बाद जब जांच की गई तो 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन 7 लोगों ने बताया कि इनको विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से फंडिंग की जा रही थी और साथ ही पाकिस्तान में बैठा एक उस्मान नाम का हैंडलर था जो कि इनको लगातार ये कह रहा था कि कश्मीरी जिहादियों के साथ मिलकर पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दें। इसके अलावा एक और टेरर मॉड्यूल जो रविवार को पकड़ा गया है, उसमें ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप पंजाब में पहुंचाई गई थी और आतंकियों को निर्देश दिए गए थे कि धार्मिक डेरों को निशाना बनाएं, पंजाब का माहौल बिगाड़ें। तो ये पंजाब के लिए चिंता की बात है। त्योहारों के सीजन से ठीक पहले 2 बड़े टेरर मॉड्यूल जिनके सीधे तौर पे तार विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ जुड़े हैं। ऐसे में अब पंजाब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और कोशिश की जा रही है कि जो भी स्लीपर सेल और इस तरह के टेरर मॉड्यूल पंजाब में एक्टिव हैं और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द नकेल कसी जाए, उनको गिरफ्तार किया जा सके। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि बालाकोट में एक बार फिर 500 से ज्यादा आतंकी तैनात कर दिए गए हैं। बालाकोट हैज बीन रीएक्टिवेटेड। ऐसे आतंकी अड्डे थे, खाली कर चुका था, दोबारा से एक्टिवेट किया